मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन मॉड्यूल के बारे में कि आखिर पाइथन मॉड्यूल को कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से हम इसको इंपोर्ट करते हैं और कस्टम या फिर बिल्ट इन मॉड्यूल को कैसे पाइथन में यूज करते हैं। इसके बारे में पूरे वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में कि आखिर मॉड्यूल होता क्या है। तो सबसे पहले कि मॉड्यूल होता क्या है, जो एक फाइल होता है पाइथन का जिसमें स्टेटमेंट या डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट और डेफिनेशन, मतलब स्टेटमेंट डेफिनेशन दोनों हो सकता है या तो फिर कुछ भी हो, उसको कंटेन करता है। वैसे फाइल को हम बोलते क्या है, मॉड्यूल, राइट। वो फाइल होता है जो क्या क्या कंटेन कर सकता है, पाइथन के कोड पूरा लिखा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक पाइथन की फाइल बनाए जिसका नाम देंगे .py एक्सटेंशन के साथ हम नाम दे दिया फाइल। तो पूरा फाइल क्या हो गया, फाइल .py। ये एक मॉड्यूल हुआ, लेकिन इस मॉड्यूल का नाम क्या हुआ, मॉड्यूल का नाम फाइल .py नहीं, केवल फाइल। ओके, तो इस तरीके से हम जो फाइल बना फाइल .py और जो मॉड्यूल हुआ मॉड्यूल का नाम हो गया फाइल। इसका मॉड्यूल का यूज क्या है, मॉड्यूल होता क्या है, जो बड़े प्रोग्राम को हम छोटे प्रोग्राम में बांट करके हम उसे मैनेज और ऑर्गेनाइज फाइल बना सकें, छोटे छोटे पीस ऑफ कोड में हम डिवाइड कर सकें। इसके लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूल को। इसके साथ साथ मॉड्यूल इसमें हेल्प करता है ताकि कोड के रीयूजेबिलिटी बढ़ा सके। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या प्रोवाइड करता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। हालांकि फंक्शन भी, मेथड भी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड प्रोवाइड करता है, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन का डेफिनेशन केवल उसी का रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन फाइल पूरा का पूरा फाइल में आइदर फंक्शन आइदर आउट ऑफ द फंक्शन सब कुछ को आप रीयूज कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं कि आप चाहें तो कुछ स्पेशल पार्ट्स ऑफ कोड को भी यूज कर सकते हैं उस फाइल के। तो ये सारे कुछ रीयूजेबिलिटी इस तरीके से प्रोवाइड करता है मॉड्यूल को। आपको अगर नहीं समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से मॉड्यूल रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो जब हम कोड करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक आखिरी बात और कि हम मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप मॉड्यूल को नॉर्मल इंपोर्ट करना है, ना कि कॉपी पेस्ट करना है, और आप अपने फाइल में यूज करना शुरू कर सकते हैं। ये तो हुआ डेफिनेशन। लेकिन अब हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपके सामने एक फाइल बना के दिखाते हैं, जैसे हम फाइल .py, वैसे एक फाइल .py बना के देखते हैं और उसमें कुछ पीस ऑफ कोड लिखेंगे और उसको फाइल से बाहर हम यूज करके देखेंगे कि आखिर हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैंने एक फाइल .py, यहाँ पे देखिए इस फाइल का नाम है फाइल .py, हमने बना रखा है। इसमें कोड लिखते हैं। कोड में क्या लिखते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन को हम नाम क्या देते हैं, प्रिंट नेम, ये है। और इसमें आर्गुमेंट देते हैं जो नेम, और कॉलन लगा के सबसे पहले क्या लिखते हैं गुड प्रैक्टिस के लिए कि हम सबसे पहले डॉक स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग लिख दे रहे हैं कि इस मेथड का काम क्या है, मेथड का काम है प्रिंट द नेम। ओके, ये इस तरीके से डॉक स्ट्रिंग बना लिए और हम जस्ट एक प्रिंट नेम के लिए एक कोड यहाँ पे प्रिंट लगा दिए है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने एक डेफिनेशन बना ली, एक फाइल .py बना लिया है और इसके अंदर हमने पीस ऑफ कोड लिख दिया। चाहे तो आप एक और भी कुछ बना सकते हैं, एक और हम डेफिनेशन बना लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी होगा। यहाँ ऐड लिख, यहाँ a, b, और इसका क्या काम है, दिस ऐड टू नंबर। ओके, ये डॉक स्ट्रिंग इसका हो गया और इसमें लिख दिए प्रिंट, पहले एक नंबर को हम ऐड भी कर लेते हैं, c = a + b। ओके, और हम इसे लिख देते हैं ऐड = c। हम यह प्रिंट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एक फाइल बना लिया जिसमें दो डेफिनेशन है, एक प्रिंट नेम से और एक ऐड से। अब हम चाहते हैं कि इस डेफिनेशन को हम कहीं और हम आसानी से जब मन हुआ तो जब एक को, जब मन हुआ जब दूसरा को, या फिर दोनों को हम अपने हिसाब से हम यूज करें। अब इस तरीके से रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि दोनों कोड को हम रीयूज कर सकते हैं केवल इस फाइल को इंपोर्ट करके। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट करने के काफी तरीके हैं, एक सारे तरीके हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक एक करके, सबसे पहला जो सबसे बेस्ट तरीका है
वो है कि आप सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद फाइल का नाम क्या है, फाइल, ये हम दिए फाइल का नाम। इसके बाद मान लिया कि हम प्रिंट नेम प्रिंट करना चाहते हैं, अभी हम जो फंक्शन यूज करना चाहते हैं वो प्रिंट नेम, तो अभी हम जस्ट उस प्रिंट नेम डायरेक्टली हमें ऐसा समझिए कि इसी फाइल पे लिखा हुआ है, इसी फाइल पे यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट नेम का फंक्शन, आप उस तरीके से यहाँ प्रिंट नेम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं, ये रंजन, ये जैसे ही चलेगा। ओके, क्या इशू है कुछ, तो हम पहले प्रिंट नेम कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक, ओके सॉरी, इस तरीके से हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले हम फाइल डॉट प्रिंट नेम, ये बताएगा कि ये प्रिंट नेम कहाँ है, तो फाइल में है, तो फाइल डॉट प्रिंट नेम इस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं। ये तरीका, ये लाइन लिख के इस तरीके से नहीं इंपोर्ट करते हैं, वो किसी कोई और तरीके से इंपोर्ट करते हैं, वो हम अभी आपको हम बताने वाले हैं। फिर देखिए हाय प्रियरंजन, यहाँ पे आपको लिख करके प्रिंट किया, क्यों, हमने इसमें लिखा था हाय, हाय के बाद जो भी नेम होगा वो आएगा, तो हाय के बाद प्रियरंजन दिए थे हमने, तो हाय प्रियरंजन हमें प्रिंट करके दिया। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा था प्रिंट नेम फंक्शन, बावजूद हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। सेम अगर फाइल हम इंपोर्ट करके रखे हैं, फाइल डॉट एड अगर हम चाहें तो यहाँ पे 2 एलिमेंट दे करके 5,8 और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, एड इक्वल टू 13, ये देखिए एड 13 का डायरेक्ट एडिशन प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं इस फाइल को। लेकिन अभी केस में हो क्या रहा है कि हमें फाइल डॉट प्रिंट नेम फाइल डॉट एड करना पड़ रहा है। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने पूरा फाइल को इंपोर्ट कर लिया है, पूरा के पूरा फाइल को। अब वो प्रिंट नेम उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे अवेलेबल है, तो फाइल में अवेलेबल है। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको केवल प्रिंट नेम की जरूरत है, ऐड की जरूरत नहीं है, तो ऐड को इंपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो केवल हमारा टाइम और स्पेस दोनों को खर्च करेगा। तो उस केस में इंपोर्ट करने का दूसरा तरीका है, वो हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे इंपोर्ट करने के लिए कहाँ से इंपोर्ट करने, पहले फ्रॉम फाइल, वहां से क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट आपको केवल करना है, मान लिया केवल ऐड इंपोर्ट करना है, तो केवल आप ऐड इंपोर्ट किए। इस तरीका से आप केवल ऐड फंक्शन आपके पास केवल ऐड है, आपके पास अब फाइल नहीं, अब आपके पास ऐड है, तो आप डायरेक्टली ऐड को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐड और कुछ भी आप इस तरीके से डायरेक्ट। इस केस में आप देखेंगे कि इस केस में आपको फाइल का नाम नहीं देना पड़ा, क्योंकि आपने डायरेक्ट ऐड को इंपोर्ट कर रखा है। लेकिन इस टाइम हमने इंपोर्ट कर रखा था फाइल को। तो इंपोर्ट करने का एक तरीका तो ये है पूरा फाइल को इंपोर्ट कर लें। दूसरा तरीका है कि हम केवल जो यूज में हमें लेना है केवल उसको इंपोर्ट करें। और जैसे हम चाहें तो आप जो ये लाइन लिख रहे थे, अब ये लाइन डायरेक्ट हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये लाइन अभी इंपोर्ट, यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास केवल ऐड को इंपोर्ट किए थे, प्रिंट नेम को नहीं, तो इसीलिए प्रिंट नेम को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रिंट नेम को भी यूज करना है तो हमें यहाँ पे प्रिंट नेम को भी इंपोर्ट करके और उसे भी यूज कर पाएंगे। अब प्रिंट नेम इंपोर्ट हुआ, अब हम प्रिंट नेम को जैसे कॉल करते हैं तो हाय प्रियरंजन, यहाँ पे देखिए अब क्लिक करके आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 तरीके से आपको इंपोर्ट करना ढंग से समझ में आ गया होगा, एक इससे और एक केवल जो आपको यूज करना है केवल उसको, मतलब एक पूरा फाइल इंपोर्ट करना, एक फाइल के पर्टिकुलर पोर्शन जो आपको यूज करना है। और भी इसमें तरीका क्या है कि आप ऐसा चाहते हैं कि फाइल नेम बहुत बड़ा हो रहा है कि पूरा फाइल लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप जो पहले से लिख रहे थे, ओके, यहाँ पे हम दूसरा एक नया सेल ओपन कर लेते हैं, एक नया सेल ओपन कर लेते हैं, इस सेल को क्लोज करके, क्योंकि सेल भर गया तो दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। हम चाहते हैं कि अब इंपोर्ट फाइल, हर एक बार फाइल लिखने में हमें दिक्कत होता है, इतना फाइल लिखना पड़ता है। आगे जब भी हम फाइल यूज करते हैं तो आपको फाइल डॉट समथिंग लिख करके यूज करना पड़ता है। हम चाहते क्या है कि हम इसको रीनेम करके छोटा कर दें, एफ। इस तरीके से आप इंपोर्टेड फाइल को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल को हम एफ से हम सारे जगह एक्सेस कर सकते हैं, ना कि फाइल से। अगर आप फाइल से एक्सेस करेंगे तो आप देगा एरर, एफ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम पहले जैसे यूज कर रहे थे फाइल डॉट ऐड, तो ये एरर देगा क्योंकि अब फाइल
कुछ चीज है ही नहीं, जो है जो एफ है। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा, तो आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स के नाम से भी। अच्छा, ये तो इस लाइन के कारण से आ रहा है क्योंकि आपके फाइल भी इंपोर्टेड है। इसको हटा देते हैं और फिर से उस फाइल में फाइल इंपोर्टेड था, आप केवल इंपोर्ट फाइल एज एफ, ठीक है। अब हम लिखते हैं फाइल डॉट एड 5,9। तो अब यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है क्योंकि फाइल नाम की कोई चीज डिफाइन ही नहीं है। जो भी डिफाइन है वो एफ है, फाइल के नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए एरर देगा। अब हम केवल डायरेक्ट हम एफ से डिफाइन यूज कर सकते हैं। अब सिंपली एफ डॉट एड लिख, अगर आप यहाँ पे ए लिखते हैं, ए लिखते तो कोई एरर नहीं देता। अब यहाँ पे देखिए एड इक्वल टू 14। तो एक बार रीनेम हम कर लिए तो फाइल के एक्चुअल नाम से हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे, जो रीनेम किए हैं उस नाम से हम उसे यूज कर सकते हैं। एक तरीके से ये तो तरीका जो हम यूज कर रहे हैं सारे हमारे पास बिल्ट इन जो मॉड्यूल है उसके लिए। कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल भी होते हैं, जैसे आप मैथ क्लास आप जानते होंगे, इंपोर्ट मैथ। जैसे ही मैथ आप लिखे तो मैथ में जो भी कुछ है सब कुछ इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं, एक छोटी सी चीज है जो आपको जानना चाहिए। एक dir एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन बना के दिया है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि जो भी मैथ मैथ अगर करते हैं इंपोर्ट करने के बाद, मैथ में जो भी फंक्शन बने हुए हैं वो सारे फंक्शन हमें निकाल करके दिखाएगा कि कौन कौन फंक्शन मैथ में बन रखा है। तो ये देखिए इतने सारे चीजें मैथ में डिफाइन हो रखा है, तो वो सब जितने भी फंक्शन वेरिएबल जो भी डिफाइन हो रखा है उन सब के बारे में हमें dir देता है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे देखिए हमारा एक फाइल हमने एफ को भी इंपोर्ट कर रखा है, तो अगर अगर आप चेक करें कि एफ में क्या क्या बन रखा है तो वो भी दिखाएगा। dir एफ में देखिए हमने ये सब कुछ चीजें है, इसके बारे में कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो भी अंडरस्कोर से जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है ये भी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम के जो होता है जो नॉर्मल, जैसे इसमें भी देखिए अंडरस्कोर से कुछ फंक्शन होंगे यहाँ से, जिसमें पूरा अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं है, वो सारे हमारा यूज का फंक्शन, इसको सारा हम यूज कर सकते हैं, उन सबको यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें से एक को तो आप जानते होंगे, ये डॉक स्ट्रिंग है। ये फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन के बारे में वो बताता है कि उस फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन क्या है। वैसे ही यहाँ भी देखिए डॉक स्ट्रिंग है। तो ये सब हमारे काम का नहीं है। हम जो मेथड यूज कर सकते हैं वो ये दोनों मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो dir जो बिल्ट इन मेथड है उसका काम होता है कि जो भी आपने फाइल इंपोर्ट किया है उस इंपोर्टेड फाइल में कौन कौन सी मेथड पहले से बना हुआ है वो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको जो भी यहाँ पे कुछ इंपोर्टेड है उस पूरे फाइल में आप सबको जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये तुरंत फुल हो गया। हमने एक दूसरा स्क्रीन बना लेते हैं फिर से। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फाइल, और एक इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट मैथ। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक dir लगा दें, केवल अंदर कुछ ना लिखें। तो क्या होता है ये आप देखिए, इस dir जैसे लिखे तो ये बता रहा है कि इस नेम स्पेस में दो चीज इंपोर्टेड है, एक फाइल और दो मैथ। ये दोनों चीज हमारे इस फाइल में, इस पर्टिकुलर अगर इसको एक फाइल समझ ले तो वो इसको में दो चीज इंपोर्टेंट है, फाइल और मैथ। इसके बाद अगर आप चाहते हैं और अंदर जाना तो dir फाइल क्लिक करके आप फाइल के बारे में पता कर सकते हैं कि फाइल में कौन कौन सी क्या क्या चीज बना हुआ है। और सेम मैथ के बारे में चाहते हैं तो आप मैथ के बारे में यूज कर सकते हैं। तो जो मैथ है जो जो प्री डिफाइंड हमारे पास है। अगर मैथ में अगर हमने मैथ को जैसे जो बिल्ट इन है, तो ये देखिए ये जो पहले से बना हुआ है, ये है बिल्ट इन और ये है यूजर डिफाइंड। तो अगर बिल्ट इन में अगर मैथ हम यूज करना चाहें तो देखिए मैथ डॉट py हम यूज करना चाहते हैं, पाई का मैथ क्या बना रखा है। ये देखिए इसका वैल्यू, अगर डायरेक्ट आप पाई यूज करना चाहें तो एरर देगा क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि पाई नाम की चीज क्या है। तो ये पाई कहाँ है, मैथ में, इसीलिए हम मैथ से यूज कर पा रहे हैं। लेकिन इन केस आपको इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, तो देखने में इजी होगा, बार बार बंद नहीं करना पड़ेगा।
यस, हाँ ये देखिए। अब हम चाहते क्या है कि हम केवल मैथ डायरेक्ट पाई को लिख करके हम पाई को यूज कर सके। तो यहाँ पे इस केस में आपको इंपोर्ट मैथ नहीं करके आपको क्या करना है, मैथ से आपको क्या इंपोर्ट करना है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट क्या करना है, पाई। अब आपके पास पाई है इस फाइल के पास, आप पाई यूज करेंगे तो डायरेक्ट पाई के वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको 3 अलग-अलग तरीकों से फाइल को इंपोर्ट करना, मेनली 2 तरीकों से, एक इस तरीकों से और दूसरा केवल इंपोर्ट और कीवर्ड लिख करके इस तरीके से आपको इंपोर्ट करना आया होगा, इन दोनों तरीके से। और जो तीसरा तरीका नहीं है लेकिन बट वो रीनेमिंग का तरीका है कि आपको मैथ एज एम करके आप रीनेम कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। dir की फंक्शनलिटी समझ में आया होगा। dir हमें बताता है कि पर्टिकुलर जो फाइल इंपोर्ट किया है उसमें कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी डिफाइन है जिससे हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो पता करना हो तो आप dir यूज करके आप वो पता कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हो कि आपको मॉड्यूल के बारे में, कैसे आप मॉड्यूल को यूज करते हैं, इन सब के बारे में आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए।